एक क्वेश्चन है हमारे पास कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए। किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ प्लेस्ड है? ए पर इमेज यहां पर है। एक प्लेन मिरर दिया हुआ है एल एम। मिरर मतलब शीशा, प्लेन शीशा जिसमें हम सामने से देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एल एम क्या है? मिरर है। एल एम क्या है? मिरर है। इस सीन एट द पॉइंट बी, यानी ए पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट रखी है उसकी इमेज कहाँ बन रही है? बी पर बन रही है। ए ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है? बी पर बन रही है। बाय एन ऑब्जर्वर एट डी। ऑब्जर्वर कहाँ है? यहाँ है डी पर। ऑब्जर्वर यहाँ है, देखने वाला यहाँ है, उसे इसकी इमेज यहाँ दिख रही है। प्रूव दैट द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इमेज की दूरी है, इमेज की दूरी है मिरर से उतनी ही है जितनी ऑब्जेक्ट की दूरी है मिरर से। जो इमेज की डिस्टेंस है, जितनी दूरी पर इमेज दिख रही है वो उतनी ही दूरी है। कितनी दूरी है? जितनी ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से है। यानी हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव कि जो ये ओ बी है वो ओ ए के बराबर है। ओ ए बराबर ओ बी, ये हमें प्रूफ करना है। मिरर से इमेज की दूरी, मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी बराबर दिखानी है। मिरर से इमेज की दूरी, मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या दिखानी है? बराबर। अब हमारे पास ये एन क्या दिया है? नॉर्मल। एन है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल होता है, नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर। नॉर्मल होता है ऐसे जो 90 पर बनता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की इमेज वो भी मिरर के साथ 90 का बनाती है। कितने बनाती है? 90 का डिग्री का। इमेज और ऑब्जेक्ट मिरर के साथ कितने का बनाती है? 90 का। ठीक। अच्छा, यहां पर तुम्हें दो एंगल और शो हो रहे हैं। ये इसकी लाइन आ रही है इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बना रही है आई एंगल नॉर्मल के साथ, और ये जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, हाँ रिफ्लेक्टेड रे है, वो बना रही है आर। अब यहां से एक बात समझो, पहले इसके बारे में समझते हैं कि दोनों रे है कौन सी। आपने शीशा देखा है घर पे, उस पर एक सूरज की किरण आती है ऐसे, और वो टकरा के ऐसे निकल जाती है। ये पढ़ा है? पढ़ा नहीं, देखा होगा 10th में। वैसे तो ये क्या भाई, हम शीशा लेते हैं, शीशा से ऐसे देखते हैं, ऐसे घुमा कर देखते हैं, किरण ऐसे आ रही है, ऐसे डाउन कर देते हैं, मोड़ देते हैं उसको, ऐसे ऐसे आई, ऐसे गिरेगी, ऐसे निकल जाएगी। रिफ्लेक्शन, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब ये जो लाइन आती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो आने वाली होती है, और जो टकरा कर जाने वाली तो बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो आई है इंसिडेंट रे, ये बनाती है नॉर्मल के साथ आई एंगल, और ये बनाती है आर एंगल नॉर्मल के साथ। और रिफ्लेक्शन का नियम होता है कि दोनों एंगल क्या होते हैं? बराबर। एंगल आई बराबर एंगल आर, ये दोनों बराबर होते हैं। ये पढ़ा होगा, बता भी दिया होगा टीचर्स ने, किसी ने, कि जो दोनों एंगल होते हैं, दोनों एंगल क्या होते हैं? बराबर। तो यहां से आ जाओ, यहां से अगर तुम देखो तो ये आई और ये आर क्या है? यहां समझना बात को। एंगल आई बराबर एंगल आर, क्यों? इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों क्या है? बराबर। अब देखो ये जो लाइन है ये इसके क्या है? पैरेलल। ए बी पैरेलल है सी एन के। ए बी पैरेलल है, ए बी
पैरेलल है सी एन के। अगर ए बी पैरेलल सी एन के है तो ए सी क्या है, ट्रांसवर्स लाइन क्या है, तो ये जो एंगल है आई, ये किसके बराबर होगा, ए के, यहाँ आई होगा, तो लिखेंगे ए सी एन, एंगल ए सी एन बराबर एंगल सी ए ओ, एंगल सी ए ओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, दूसरी बात देखो, ये लाइन है हमारे पास पैरेलल है, तो ये एंगल कितना बनना है, आर, तो ये कितना बनेगा, आर। क्यों, क्योंकि एक ट्रांसवर्स लाइन जा रही है। कौन सी एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल ओ बी सी, ओ बी सी बराबर एंगल डी सी एन, डी सी एन बराबर आर, बराबर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, अब हमें पता है कि इस ट्राइंगल में ये 90 का हो गया, ये आर का हो गया, ये कितने का हो जाएगा, 90 माइनस आर कितने का हो जाएगा, 90 माइनस आर का बचेगा 90 माइनस आर, और ये 90 का, ये आई का, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, हो जाएंगे दोनों। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लो, ट्रायंगल, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए इस ट्रायंगल की साइड है, ओ बी इस ट्रायंगल की साइड है, तो लगा दो ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी। अच्छा, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए ओ सी कितने का हो गया, ये 90 का हो गया। दूसरा ओ सी कॉमन, ओ सी बराबर ओ सी, और बी सी ओ, एंगल बी सी ओ बराबर एंगल ए सी ओ, ए सी ओ क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये है 90 माइनस आर, और ये कितना है 90 माइनस आई, क्यों, क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर के है, ये तो ये दोनों क्या होंगे बराबर, क्योंकि आई और आर बराबर है। एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल कौन कौन से हमारे पास, ओ बी सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ओ ए सी बाय सी पी सी टी बराबर क्या मिलेगा, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, ये हो गया प्रूफ। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उस दूरी पे क्या है इमेज, तो ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को कहाँ देख रहा है, यहाँ, ऑब्जर्वर यहाँ है डी पर, कहाँ देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि इससे किरण चल रही है, आंख में जा रही है उसकी में, तो उसे सीधी कहाँ जा रही है, बी पे, कहाँ दिख रही है वो, बी पे। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए डी बी ई और सी एफ आर द इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, क्या है तीनों एल्टीट्यूड्स हैं ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में, तो प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कोई हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल हो गया हमारे पास, ए डी एल्टीट्यूड, बी ई ये भी क्या है एल्टीट्यूड, और सी एफ ये भी क्या है एल्टीट्यूड, तीनों है एल्टीट्यूड, और तीनों ही क्या है बराबर, ए बी ए डी सॉरी ए डी बराबर बी ई बराबर सी एफ बराबर, ये तीनों गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये हमें प्रूफ करना है, क्योंकि तीनों साइड बराबर होंगे तभी तो ट्रायंगल क्या होगा
इक्विलेटरल, इक्विलेटरल कॉन्ग्रेंट, इक्विलेटरल। ट्रायंगल को बराबर, ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर करेंगे प्रूफ, जब भी तो हमें क्या मिलेगा, ट्रायंगल इक्विलेटरल। हम क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं, इसमें दो एल्टीट्यूड ले लो, दो साइड वाला, जिसमें दो साइड आ जाएं ट्रायंगल की। जैसे मान लो एक तो ये ले लिया, एक, ठीक है, एक कौन सा ले लें, एक इसे ले लें, ले सकते हैं। पहले एक काम करो, इसमें लो पहले तुम, क्योंकि हमारे पास सिर्फ साइड तो बराबर दे रखी है, साइड और एक एक एंगल तो है। पहले तुम ये वाला, एक तो ये हो गया, एक लो ये वाला। पहले लिए हमने ट्रायंगल कौन कौन से, BEC, ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB, CFB। अब इनमें BE CF के बराबर है, BE बराबर CF, ये गिवन है, B और CF गिवन। और BC क्या है, BC बराबर BC, ये क्या होगी इनकी हाइपोटेनियस, क्या होगी हाइपोटेनियस। और BEC, एंगल BEC बराबर एंगल CFB बराबर ये कितने का है, 90 डिग्री। तो कौन सा लगेगा, बाय RHS लगेगा, बाय RHS। ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, BEC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CFB। ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हमें एक प्रॉपर्टी मिल गई, यू साइड, यू एंगल या एंगल के बराबर है, और एंगल बराबर होगा साइड बराबर अपने आप होंगे ना, होंगे। तो हमें क्या मिला, बाय CPCT एंगल B बराबर एंगल C, ऐसे लिख दिया हमने 1 से। अब ले लो दूसरी, कोई दूसरी में लिया हमने इसी प्रकार से ABC ये वाला, ठीक है, और AFC ये वाला लिया। कौन कौन से लिए, ट्रायंगल यहाँ पर D है, ADC, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल CFA, ADC लिया, CFA, ट्रायंगल CFA। ये होता ना तुम पर सवाल, इस सवाल पर तुम रुक जाते, कह तो रहे क्या हो जाएगा, ऐसे है ना। अच्छा, दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने। अब इसमें देखो AC दोनों में कॉमन है, AC बराबर AC क्या है, हाइपोटेनियस। दूसरा, इसकी AD और इसकी CF बराबर है, AD बराबर CF, ये गिवन है। तीसरा, ADC बराबर एंगल CFA बराबर कितने का है, 90 का। इसमें भी बाय RHS लग जाएगी, ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ADC कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल CFA, कॉन्ग्रेंस हो गए, बाय CPCT, इसका एंगल A और इसका एंगल C, एंगल A बराबर एंगल C, इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। अब फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1
एंगल बी बराबर एंगल सी है। एंगल बराबर है तो अपोजिट साइड क्या होंगे? बी की अपोजिट कौन सी है? ए सी, और सी की अपोजिट कौन सी है? ए बी। ए सी बराबर ए बी। फ्रॉम टू एंगल ए बराबर एंगल सी। एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है? बी सी बराबर एंगल सी के सामने साइड कौन सी है? ए बी। अब ये देखो, ए सी ए बी के बराबर है, बी सी बी ए बी के बराबर है, तो तीनों आपस में क्या हुई? इसे नंबर 3 और इसे नंबर 4। फ्रॉम 3 and 4, 3 and ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तीनों साइड क्या है? बराबर है। हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा प्रूफ करेंगे। क्वाड्रिलेटरल है, क्या दिया? एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। दिया कौन सा है? ए बी सी डी। ऐसा बना लिया, ए बी सी डी। उसने क्या कह दिया है? कहा कि डायगोनल जो है ए सी, डायगोनल क्या है? ये हो गया ए सी। ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। बाइसेक्ट मतलब बराबर भागों में काट रहा है, यानी ये ए के दोनों भाग क्या हैं? बराबर, और सी के भी दोनों भाग क्या हैं? बराबर, यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर, ये दोनों एंगल आपस में बराबर। तो प्रूव करना है ए बी बराबर ए डी और सी बी बराबर सी डी। हो जाएगा? अब हो जाएगा ना सीधा सीधा। तो इस सवाल को देखते ही पता लगनी चाहिए हमें कि एक साइड तो क्या है? कॉमन। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एंगल साइड एंगल। और जब एंगल साइड एंगल लगे तो सी पी सी टी से यू साइड क्या हो जाएगी? इस साइड के बराबर यू साइड। ये प्रूव करना था। ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी। ए बी सी में ए सी क्या है? कॉमन। ए सी बराबर ए सी क्या है? कॉमन। अच्छा, डी ए सी, एंगल डी ए सी बराबर बी ए सी, एंगल बी ए सी, और एंगल डी सी ए, डी सी ए बराबर एंगल बी सी ए, बी सी ए। ये क्या है? गिवन है। ये क्या हो गया? गिवन बाय एंगल साइड एंगल। ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए बी सी। कॉन्ग्रेंस होगा तो सी पी बाय सी पी सी टी। जो दिया है पूछा है वो कर दो प्रूफ। ए डी बराबर ए बी, ए डी बराबर ए बी, और सी डी बराबर सी बी, सी डी बराबर सी बी। ये हो गया प्रूफ। ऐसे करेंगे प्रूफ।